फिर सुलगने लगा अब नेपाल। योगी स्टाइल में होगा कट्टरपंथियों का इलाज। जिसने किया शिव भक्तों का अपमान उसका होगा बुरा हाल। बालन शाह का प्लान तैयार, हो गई भारत से बात। नहीं बचेगा कोई भी कट्टरपंथी। योगी बाबा ने बढ़ाई बॉर्डर पर भी सख्ती। आखिर कौन है जो कर रहा अब नेपाल में हिंदुओं को टारगेट। छिड़ा बड़ा घमासान, दिल्ली में अमित शाह मोदी एक्टिव। कांवड़ शुरू होते ही नेपाल को किसने सुलगाया। योगी तक सारा संदेश पहुंचा। फाइल में नोट किया सब कुछ। अब नहीं बचेगा नेपाल में कोई। योगी ने संभाली कमान। बॉर्डर पर दिखेंगे सख्त हालात। नेपाल में तख्ता पलट वाली तस्वीरें अभी भी नेपाल की जनता भूली नहीं है। लेकिन अब कांवड़ शुरू होते ही अचानक से फिर से नेपाल सुलगने लगा है, जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां भगवान पशुपतिनाथ की आस्था करोड़ों लोगों को जोड़ती है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक यात्राओं में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई कुछ घटनाओं ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि नेपाल के कुछ इलाकों में हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी शुरू हुई और अब भारत नेपाल सीमा पर भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आखिर नेपाल में क्या हुआ, इसका असर भारत तक क्यों महसूस किया जा रहा है और दोनों देशों की एजेंसियां अब क्या कर रही हैं, आइए सब जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल के सुनसुरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। शुरुआती कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई, जिसके चलते प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाने पड़े। हालात सामान्य करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए और लोगों से घरों में रहने की अपील की। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार गश्त शुरू कर दी ताकि किसी भी तरह की नई घटना को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनसुरी के अलावा कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रशासन ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी पहली प्राथमिकता है। इसी वजह से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसे यूपी में योगी ने कांवड़ यात्रा के रूट पर सख्ती की, वैसे ही नजारा अब नेपाल के प्रमुख बाजारों और धार्मिक मार्गों पर दिख रहा है, जहां निगरानी बढ़ाई गई है और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए साइबर टीमों को भी सक्रिय किया गया। यहां तक कि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि लोगों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की जा रही है। बता दें, नेपाल में हालात बिगड़ने का असर भारत पर भी इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी सीमा पर सामान्य से अधिक सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अवांछित स्थिति पैदा न हो। हालांकि दोनों देशों के बीच आवागमन जारी है और सीमा पूरी तरह बंद किए जाने जैसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात, चिकित्सा सुविधाओं और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश दिए थे। पूरे कांवड़ मार्ग पर पुलिस, पीएसी, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही हैं और किसी भी अफवाह या गलत सूचना को फैलने से रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है। नेपाल सरकार की ओर से भी साफ संदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और हालात को जल्द सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी भड़काऊ सूचना से दूर रहने की अपील की। वहीं भारत की एजेंसियां भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सीमा से जुड़े इलाकों में किसी तरह का असर न पड़े। अब सवाल यही है कि नेपाल में हालात कितनी जल्दी पूरी तरह सामान्य होते हैं और आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई क्या तस्वीर पेश करती है। फिलहाल दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। नेपाल में प्रशासन कानून व्यवस्था बहाल करने में जुटा है, जबकि भारत की ओर से भी सीमा क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों की कोशिश यही है कि धार्मिक आस्था से जुड़ा यह समय पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बीते और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति दोबारा पैदा न हो।